हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए गाइस, फिर से आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता ही है गाइस कि मैं मेरे चैनल पर आपको एक भी बेकार वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं वही वीडियो शेयर करती हूँ जिससे आप लोगों को लाभ हो, या फिर जो यूजफुल होती हैं उन्हीं वीडियो को शेयर करती हूँ। आपको यकीन नहीं है तो एक बार ट्राई करके, एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना, उसके बाद मुझे कमेंट करके बताना कि आप झूठ बोल रही थी या सच बोल रही थी। सच बता रही हूँ, मैं कोई भी फालतू की वीडियो नहीं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ। मेरी जो भी वीडियो होंगी वो बहुत ही अच्छी यूजफुल होती हैं, इसीलिए मुझे वीडियो शेयर करने में, वीडियो अपलोड करने में, वीडियो आप तक पहुंचाने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं पहले खुद यूज करती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ हेयर ऑयलिंग के ऊपर वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। बट ये हेयर ऑयल आपके लिए कितना बेनिफिट है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अगर आपकी मतलब हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और जड़ में से आपके बाल जा रहे हैं, जो स्कैल्प है वहां से आपके बाल झड़ रहे हैं और फिर दोबारा से रीग्रोथ नहीं होती है, एक बार झड़ गए फिर दोबारा से नहीं आते हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरीके का हो रहा है कि आपकी हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया बट आपकी रीग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब अपने हेयर पर गंजापन आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। या फिर आपके हेयर में बहुत ज्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं लेके आई हूँ अनियन का ऑयल, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपको पता ही है कि अनियन हमारे हेयर के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होती है जो अनियन। बट मैं आपसे कहूँ कि सभी के लिए होती है ऐसा नहीं है, बहुत सारे जन तो ऐसे भी होंगे जिनको अनियन सूट नहीं करती है। बट इस हेयर ऑयलिंग को करने से पहले आप पैच टेस्ट ले लेना, क्योंकि भाई हेयर है, मैं भी समझ सकती हूँ अगर आपके हेयर में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले दुख मुझे होगा, क्योंकि मेरे बताए अनुसार आपने यूज किया, उसके बाद आपको हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम हो रही है या रीग्रोथ नहीं हो रही है या कुछ और इचिंग वगैरह हो रही है। तो मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि ऑनियन हर किसी की स्कैल्प को सूट नहीं करती है, इसलिए आपसे मैं यही कहूंगी कि आप है ना एक बार पैच टेस्ट ले लें, उसके बाद इसको यूज करें। बट अगर आपके हेयर को ये अनियन और जो भी इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, अगर ये वाला हेयर मास्क अगर आपके हेयर्स को अगर आता है, तो सच बता रही हूँ आपकी रीग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 1 मंथ यूज करोगे, 1 मंथ में ही आपके बेबी हेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आप खुद भी जब हेयर ऑयलिंग स्टार्ट करें उस टाइम के अपने हेयर की पिक्चर ले लें, और जब 1 मंथ हो जाए उसके बाद की पिक्चर लें, आपको रीग्रोथ बेबी हेयर यहाँ पर आने लग जाएंगे, आपकी स्कैल्प में बेबी हेयर आने लग जाएंगे 100%। अगर आपको जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपको उसी तरीके से फॉलो करना है, उसके बाद आप देखना 1 मंथ में ही आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलने लग जाएगा। बट मैं आपसे कहूँ, आप कहो कि मैंने एक बार लगाया, 2 बार लगाया, रिजल्ट नहीं मिला, तो कोई भी चीज ये जादू करने वाली तो नहीं है कि आपको 1 2 3 बार में ही रिजल्ट मिल जाएगा। बट हाँ, इतना मैं श्योर से कह सकती हूँ कि 1 मंथ आप इसे ट्राई कीजिए, 1 मंथ में आपको रिजल्ट हल्का हल्का दिखने लग जाएगा, जो कि आप कैमरे से कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप अपना छोटा मतलब आईना है उससे आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे स्कैल्प में बेबी हेयर आना स्टार्ट हो गए हैं। 1 मंथ आपको 1 मंथ में ही रिजल्ट देखने को मिल जाएगा 100%, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, सबसे पहले आपको है ना इसे बनाना बता देती हूँ, उसके बाद इसे लगाना बताऊंगी। तो देखिए गाइस, मैंने ये ले लिए हैं गार्लिक, और मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आपको, जैसे कि मेरे बाल कम हैं तो उसके अकॉर्डिंग मेरे बाल थोड़े से शॉर्ट हैं इसलिए मैंने कम लिया है। आप इसकी पुती अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जैसे कि अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो इसका डबल क्वांटिटी आपको कर लेना है। मैंने ये 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं तो। इनको अच्छे तरीके से आपको कूट लेना है, मतलब इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला पीसते हैं ना उस तरीके से पीस लेना है। और उसके बाद इसके अंदर आपको डालना है कैस्टर ऑयल, ठीक है।
कैस्टर ऑयल आपको डालना है, और ये भी मैंने 1 ही स्पून भर के लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, आपको पता ही है। अब इसके अंदर आपको 1 ऑयल और मिक्स करना है। तो आप देखिए, अगर आलमंड ऑयल लगाते हो तो आलमंड ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल ले सकते हो, और या फिर जैसे मैंने कोकोनट ऑयल डालती हूँ तो कोकोनट ऑयल मैंने इसके अंदर ले लिया है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, तीनों चीज़ों को, और मिक्स करके इसे इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। आप चाहो तो इसे किसी कंटेनर में भी पलट सकते हो, या फिर इसी तरीके से छोड़ देना है, जिससे कि जो भी इसका रस जो निकलता है ना, वो अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर मिक्स हो पाए। तो ये अपना जो काम करेगा ना, अपना जो मैजिक करेगा, बहुत ही अच्छा होता है। जो गार्लिक होता है हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा। तो देखिए, अब इस तरीके से इसे हमें अच्छी तरीके से मिक्स करके एक साइड में रख देना है। उसके बाद फिर हम दूसरा प्रोसेसिंग आपको बताते हैं कि दूसरा प्रोसेसिंग हमें क्या करना है। बट आपको ये थोड़ी देर रखना होता है, इसलिए मैंने ये पहले से ही आपको प्रिपेयर करके दिखा दिया है, जिससे कि ये थोड़ी देर हमारा रखा रहे। कम से कम 20 से 25 मिनट आप इसको ऐसे ही रखे रहने दीजिए, या फिर किसी बाउल में पलट के भी रख सकते हो। अब चलिए मैं आपको एक इंग्रेडिएंट और बताती हूँ। तो ये मैंने ऑनियन लिया है, और देखिए आप इसको भी अपने हेयर की ग्रोथ के अनुसार 1 या 2 कर सकते हो। मैंने ये 2 ऑनियन ली थी, उसको अच्छी तरीके से कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको मिक्सी जार में रख लिया था। अब ये है मेरे पास जिंजर, तो जो कि अदरक है, इसका मैंने ऊपर का छिलका निकाल दिया था। उसके बाद इसको भी मिक्सी जार के अंदर मैंने कट करके डाल दिया था। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जिंजर जो होता है, अगर आप उसे अकेले लगाओगे तो ये हमारे बहुत ज़्यादा जलन सी फेंकता है, इसलिए आपको इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखनी है। और जैसे कि ये ऑनियन है, ये हर किसी की स्कैल्प को सूट नहीं करती, तो आप पहले पैच टेस्ट ले लेना, ठीक है। अब मैंने इसे पीस लिया है। अब इसका निकालना है मुझे जूस। अब जूस आप छलनी की सहायता से, जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ, आपको उसी तरीके से जूस निकाल लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, तो देखिए मैं इसको जूस निकाल ले रही हूँ, जितना मुझे ज़रूरत है उतना। अब आपको एक चीज़ बता दूँ कि जो ऑयल हमने प्रिपेयर किया था जिंजर वाला, उसे हम स्टोर करके भी रख सकते हैं। एक बार के लिए, ज़्यादा दिन के लिए आपको स्टोर नहीं करना है, थोड़े से मतलब 1 या 2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हो। और उसके बाद में आपको ये जो हमने ऑनियन का जूस निकाला है, ये आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसको नहीं रख सकते हो। तो इसको तुरंत ही निकालना है और तुरंत ही लगाना है। तो अब मैंने क्या किया था, ये जो जूस था, इसके अंदर मैंने जो अभी ऑयल वाला जो जूस बना के प्रिपेयर किया था, दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अब ये बन गया हमारा मैजिक ऑयल। अब इसको हमें किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब ये इस तरीके से बन के रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है कि इसको मैंने अपनी स्कैल्प पे लगाना है। कैसे बनाते हैं वो बता दिया। अब इसे लगाने का तरीका भी देख लीजिए, क्योंकि अगर लगाने का तरीका आपने सही से नहीं यूज किया तो फिर आपके हेयर को रिजल्ट मिलने की जगह जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को करना है इस तरीके से, क्योंकि जितना जरूरी है हमें बनाने का तरीका आना चाहिए, उतना जरूरी हमें लगाने का तरीका भी आना चाहिए। अब हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आपकी लेंथ ज्यादा है या कम है तो कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि आपको पता ही मेरी कटिंग हो रखी है, तो मेरे हेयर छोटे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था। बाकी का आप अपने हिसाब से कम बढ़ती कर सकते हो। अगर आपके लंबे हेयर हैं तो आप डबल क्वांटिटी कर लें, अगर आपके शॉर्ट से हेयर हैं तो उससे हाफ कर लें, ठीक है। अब मेरे पास है ये रोज वाटर, तो इसको मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आप देखिए इस तरीके से अपने बालों पर स्प्रे कर लें अच्छे से। इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से स्प्रे कर लेनी है अपने हेयर पर। फिर बालों को करना है कॉम्ब। अब आपको अपने बालों को कॉम्ब करना बहुत जरूरी है। आप ऐसा ना करें कि आपने बालों को कॉम्ब किया नहीं है और इस ऑयलिंग को करने बैठ जाओ, ठीक है। तो आपको बाल कॉम्ब करना बहुत जरूरी है इस तरीके से। और ये आपके आसानी से कॉम्ब भी हो जाते हैं, टूटते भी नहीं है, हेयर फॉल भी नहीं होगी इस तरीके से अगर आप करोगे तो। अब देखिए अनियन जो होता है ना,
ये जो मैंने इसके अंदर कैस्टर ऑयल डाला है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, आपको पता ही है। तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि फर्स्ट एप्लीकेशन जब आप करोगे तो इसमें हो सकता है कि हेयर फॉल हो आपका। तो आप घबराएं नहीं, ये ना सोचें कि इससे हेयर फॉल और ज्यादा हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपको बता दूं इसमें हेयर फॉल आपका हो सकता है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे वैसे वैसे इसका हेयर फॉल कम होता हुआ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस तरीके से हमें लेना है, पार्ट्स करते हुए ये आपको ऑयलिंग केवल स्कैल्प में करनी है, ठीक है। लेंथ पे ना करें कोई दिक्कत नहीं है, बट स्कैल्प पे जरूर करनी है। अगर आपकी फ्रिजी हो रहे हैं बाल, बहुत ज्यादा फ्रीज हो रहे हैं आपके बाल, तो आप स्कैल्प पर भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप अपना स्प्रे कर लें लेंथ पर और इसको स्कैल्प में, क्योंकि ये वर्क तो आपको बता दूं ये आपका स्कैल्प में ही करेगा। लेंथ पर आपकी चॉइस है, करना है तो करिए, नहीं तो रहने दीजिए। मैं आपको स्कैल्प में ही बताऊंगी, क्योंकि ये जो भी काम करेगा वो स्कैल्प में करेगा, इस तरीके से। अब इसे छोड़ने का टाइम आपको बता दूं, आप इसे 2 घंटे के लिए लगा के आपको छोड़ देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए गाइस, मैंने अपनी लेंथ पर भी लगा लिया, और ये मैंने लेंथ पर नहीं लगाया, मैंने कोकोनट ऑयल लगाया लेंथ पर, और स्कैल्प में लगाया है ये वाला ऑयल, ठीक है। आपको इसको छोड़ देना है कम से कम 2 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटा आप अपने हेयर में इसे रहने दीजिए। उसके बाद आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपको मिलती हूँ 2 घंटे। मैं क्या करूंगी, 2 घंटे अपने हेयर में इसे ऑयल को रहने दूंगी, उसके बाद हेयर वॉश कर लूंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं अब नेक्स्ट आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये आपको एक ही बार में रिजल्ट नहीं देगा। आपको सच बताऊं तो ये आपको एक बार में रिजल्ट नहीं देगा, इसलिए आपको इसका जैसे जैसे आप इसका प्रिपेयर करते हैं, जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाओगे वैसे ही धीरे धीरे ये आपको रिजल्ट देता जाएगा। बट मैंने जैसे आपको बताया 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। तो इसके बाद आपको करना है हेयर वॉश, और हेयर वॉश करने के बाद हेयर वॉश आप केमिकल वाला, मतलब बेबी हेयर वॉश जिस शैम्पू से आप करते हो उससे हेयर वॉश कर लें। उसके बाद ड्राई हो जाए, उसके बाद आप अपने बालों को कॉम्ब करिए आराम से, ठीक है। तो फिर आपको धीरे धीरे इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा गजब के मिलने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, बाय बाय।